धनबाद के भूली वासेपुर न्यू आजाद नगर में रहने वाला मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शाहजेब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। बेंगलोर में रहते एजेंट ने ऊंची सैलरी पर डेटा एंट्री का जॉब दिलाने का झांसा देकर थाईलैंड ले जाने की बात कही थी, जिसके बाद टूरिस्ट वीजा बनाया गया। एजेंट शाहजेब को थाईलैंड न ले जाकर गलत तरीके से म्यांमार पहुंचा दिया, चीनी साइबर अपराधियों को सौंप दिया, जहां साइबर ठगी काम करने का दबाव उस पर बनाया गया। लेकिन बंधक बने युवक ने गलत काम करने से इनकार कर दिया। परिजन को म्यांमार से अपराधियों ने फिरौती की रकम मांगी। युवक की मां ने ऑनलाइन $5,000 इंडियन करेंसी 4,60,000 रुपए अपराधियों को भेजा, लेकिन फिरौती रकम मिलने के बाद भी युवक म्यांमार में ही फंसा हुआ है। युवक की मां ने एम्बेसी, होम मिनिस्टर समेत उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से बेटे की रिहाई की मांग की है। मां को सरकार पर पूरा भरोसा है, वो बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है। ठीक है? बेटा जो है कब आपके यहाँ से घर से गया था और क्या जानकारी आपको मिली थी कि कहाँ जा रहा है, क्या बता कर के गया था? बेटा बेंगलोर में 2024 में वो गया था। जी। आईटी सेक्टर में किसी कंपनी में उसको नौकरी लगी थी, तो वहाँ कर रहा था। लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर चला आया, मतलब जून में चला आया था, जून जुलाई के करीब। फिर वो सितंबर के फर्स्ट वीक में गया, फिर बेंगलोर गया। फिर वहाँ से वो बाहर गया, मुझे नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिर्फ 3 महीने के बाद हमें दिसंबर में बताया कि हम बाहर हैं। कहाँ है बाहर है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया। मम्मी डांटेगी, उसको समझ में आ रहा होगा कुछ भी। तो फिर जब मैं उम्रा पे गई जनवरी फरवरी में, तब मुझे बताया कि हम म्यांमार में। फिर भी सब कुछ ठीक था। हम जब म्यांमार के नाम को सुने तो पूछे तुम क्या, तुम्हारा वहाँ नौकरी है? तो बोला मार्केटिंग का, और मेरे से टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था ऐड का। व्हाट्सएप पे बात भी होती थी, टेलीग्राम पर ही बात। टेलीग्राम पे वो अपना जो काम, मतलब जो अपना वर्क करता था, वो टेलीग्राम के जरिए होता था। लेकिन हमें व्हाट्सएप से भी कभी बात, दोनों से उनका कन्वर्सेशन होता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पैसा भी भेजता था, ठीक ही चल रहा था। लेकिन अक्टूबर का ये 8 या 9 को ही बात है कि अचानक से एक दिन शाम में करीब फ़ोन किया, 7:30 के करीब, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकालिए। हम लोग, हम कैसे निकालें? तो हाँ, ये लोग बोले तुम्हें छोड़ निकालने के लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपये दें। तो पहला दिन तो हम शांत रहे, हमें कुछ समझ आया, क्योंकि मैं अकेले वहाँ रेंट पे रहती थी, बेटा बाहर है, हम अकेले रेंट पे रहते। तो एक दिन के बाद मैं दूसरे दिन फिर मैं अपने रिलेटिव्स हैं बहुत ही नियर, उनको हम कांटेक्ट किए, उनको बताया ऐसे बात। तब वो सुनते ही बोला कि म्यांमार तो स्कैमर का ये है, तो कैसे गया कैसे, तब हमको बताना पड़ा ऐसे बात है। तो फिर उसी दिन से उन्होंने पेपर में जो भी ऑफिशियल वर्क उन्होंने सब किया, मतलब जो भी है म्यांमार के अथॉरिटीज़ को, इंडियन एम्बेसी को, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, सबको हम लोग लेटर भेजे। उस दिन से शुरू हो गया कार्रवाई, हम लोग शुरू कर दी। उसके बाद फिर करीब 1 सप्ताह वो फ़ोन नहीं किया हमारी बात होने के बाद। 1 हफ्ता के बाद तो हमें वो टेलीग्राम के ज़रिए हमें मैसेज दिया कि मेरा फ़ोन वो लोग ले लिया है, बॉस मेरे फ़ोन ले लिए, हम फ़ोन से बात नहीं करें, हम इसी टेलीग्राम के थ्रू बात कर रहे हैं कि हम पूछे तुम कहाँ रह रहे हो? तो वो बताया कि हम अपोलो पार्क 401 या 403 ऐसे ही बताया, मैं वहीं पे रह रहा हूँ, 4th फ्लोर D1 में, जो मेवाड़ी में, वहीं रह रहे हैं और हम अभी वर्क कर रहे हैं। तो हम उससे पूछे कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? तो बोला कि कुछ मेरे ये इलीगल काम हमसे लिया जा रहा है। अच्छा। और वो हम उसके करने के पक्ष में नहीं है। तो उसके बाद फिर वो बोला कि डिमांड फिर बढ़ा रहा है कि 2 लाख 2.5 लाख से फिर 3.5 पे आया, 3,60,000 पे आया। फिर हम लोग ये मशवरा किया, वो पैसा देने से कोई मसला हल है, क्या गारंटी छोड़ देगा इस तरह का। फिर एक दिन बोला कि मैं नहीं करूँगा, मैं रिज़ाइन दूँगा।
जिस दिन रिजाइन दिया उसको बस ये कर दिया, बंधक बना दिया, बंद। बंधक बना लिया। अभी तो और उसके साथ मोबाइल लैपटॉप सब ले लिया। और हमें बोला कि आप कभी मत फोन कोई मैसेज फोन में, क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है, सब वो चेक करता है क्या आप लिख रहे हैं क्या देख रहे हैं, इस तरीके से। तो अभी सरकार के पास उसके जो बाद अपील फिर की उन्हें जी, वो बोला कि हम मेरे को अगर पैसा भेज दीजिएगा बॉस तो हमको छोड़ दिया जाएगा। कितना भेजना है तो वो लोग $5,000 जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 4,60,000 होता है। फिर इसी तरह बच्चे का ये इकलौता मेरा बच्चा था, मेरा मात्र एक मैंने परिवार का, मेरे जो मेरी फैमिली मेरे वही हस्बैंड बहुत पहले छोड़ चुके थे, बच्चा ही मेरा सहारा था। तो उनको बचाने के लिए हम इसी तरह भी अपना जितना भी मेरा ऑर्नामेंट्स था, कुछ लोगों से मैंने कर्ज लिया, सब करके मैंने अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए मैंने कुछ पैसा वो भेजा था, बचा हुआ था मेरे पास था, मैं उसे भेजी पैसा। किसके थ्रू, किसको मैं बोला मैं बैलेंस अकाउंट भेजूँगा, उसमें डालना है। तो शायद 4 नवंबर में $4,000 गया, $1,000 बाकी रह गया। फिर 2 दिन बाद गया, 7 नवंबर को हमें फिर $1,000 और डाल, यानी फिर कुल 4,65,000 डॉलर गया। उसके बाद जब मिल गया तो दोनों तरफ से पे हुआ कि हाँ मिल गया। तो हम बोले तब तुम कब आ रहे हो, तो बोला 2 दिन के, 2-3 दिन लगे। हमें 2-3 दिन क्यों लगेगी, तो बोला कि कोई पेपर वर्क करके ये लोग देंगे तब हमें छोड़ा जाएगा। उसके बाद ये फ्राइडे की बात थी, पिछले फ्राइडे से फ्राइडे। उसके बाद कोई खबर नहीं, इसने भी बोला कि हम आ जाएंगे 2 दिन, मेरे साथ एक और नेपाल का लड़का है वो भी मेरे साथ ही निकलेगा। तो हम लोग तीनों साथ में, दोनों साथ निकले। सिर्फ इतना बोला कि अच्छा खाना बना के रखिएगा, बस इतना। उसके बाद से फ़ोन बोला कि मेरा ले लिए। आवाज़ आ रही थी बैग से, फ़ोन लेना इंग्लिश में बोल रहा था। तो जो फ्राइडे से लेके एक फ्राइडे, सैटरडे संडे को फिर उसका फ़ोन आया। हम बोले कि अरे आप तुम बोले कि हम आ रहे 2 है, तुम कहाँ मैंने फ़ोन अभी तक तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। तब वो बोला हमें डिटेंशन सेंटर में हमको भेज दिया गया है, जो हमारे अपोलो पार्क से थोड़ी दूरी पर है, जताई में। यहाँ रेस्टोरेंट का नाम क्या है, दिमाग से निकल गया। ठीक है। एक रेस्टोरेंट के करीब है, लॉन्ग यान रेस्टोरेंट के करीब है। हम वहीं हमको डिटेंशन सेंटर में रख दिया है और पासपोर्ट हमको दे दिया है। और अब ये लोगों का काम नहीं है, ये एम्बेसी हमको निकाले, कितना मेरा बेटा हमको। तो अभी मुझे खाने का बहुत तकलीफ हो रही है, खाना सही से नहीं मिल रहा, कभी देता है कभी नहीं देता। कुछ पैसा हमको भेजी, हमको खाने के लिए चाहिए। हमने ठीक है, अब हम जो तो था भेज दिए, फिर हम इंतज़ाम करेंगे। तो बोला 20,000 के करीब भेज दीजिए, जो इंडिया का जो डॉलर वहाँ का डॉलर जो बनता है, आप इंडियन 20,000 हमें भेज दीजिए। तो दूसरे दिन फिर फ़ोन किया हमें 4 बजे करीब, या पैसा करते हमें आज तो पैसा ही नहीं, लेकिन कल श्योर हो जाएगा। तो बोला ठीक है, कल हम आपको फाइनेंस अकाउंट भेजेंगे। और एक टेलीग्राम के थ्रू उसका फ़ोन आया, वो भी दूसरे लड़का का है। तो इससे समझ में आता है उसे मोबाइल उसको नहीं दिया है, फिर तब ना दूसरे का यूज़ कर रहा है। तो बोला फिरौती भी दे दिए, अब तक बेटा नहीं लौटा। हाँ, फिरौती भी दे दी है, नहीं लौटा है। वो डिटेंशन सेंटर में लाकर उसको छोड़ दिया। अब जी, और उसके बाद बोला कि हम कल आपको फ़ोन करेंगे, किसमें पैसा डालना है डाल दिए। उसके बाद फिर भी तब कोई फ़ोन नहीं। तो क्या लगता है अभी बेटा सुरक्षित है या किस तरह से? आपके अंदर में भी कुछ चलता होगा ना, क्या लगता है? आपको क्या लगता है? दिल तो घबरा ही रहा है, लेकिन पेशेंस रखे हैं। जी, यहाँ 1.5 माह हो गया है हमारा, पेशेंस रखे हुए हैं। यहाँ इतना अल्लाह ताला कराया है, तो थोड़ा सा और भी पेशेंस रखते हैं। क्या हो रहा है, लोग संतावना दे रहे सबको कि ऐसे बहुत सारे मीडिया का भी फ़ोन आ रहा है, और भी है जो म्यांमार अटैच को मैंने किया सबको, जो मतलब इंडिया के एम्बेसी म्यांमार में, उनसे भी हमारी बातचीत लगातार हो रही थी। तो वो भी बोले हम लोग एक्शन में हैं, हम लोग कह रहे हैं। लेकिन आज भी कोई एक रिपोर्टर कोई यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफिस से आए, तो वो बोली हम लोग लगातार संपर्क में हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से बस ये उम्मीद रखें कि मेरा बच्चा सकुशल जो है खैरियत मेरे पास आ जाए, आप लोग के जरिए बस। और हमें क्या चाहिए, बस मेरा बच्चा सुरक्षित आ जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा गया कोई ऐसे बात कोई नहीं। कितना पढ़ा लिखा था, एजुकेशन एजुकेशन में इसको
2014 में वो स्कूलिंग किया, जी। 10th SGD मॉडर्न स्कूल है तिरहुंडा से। उसके बाद उसके बाद KK पॉलिटेक्निक से वो ये किया, पॉलिटेक्निक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल बीच में 3 साल आर्थिक समस्या ये के लिए वो उसकी पढ़ाई ड्रॉप थी, थोड़ी इरिटेशन। फिर वो ऐसे बीच बाद यहाँ जमशेदपुर, खड़गपुर बहुत जगह नौकरी की, मुंबई में भी, सतारा में भी नौकरी किया और जॉब किया। इस बीच भी अपनी पढ़ाई शुरू की 2023 में। 2023 में उन्होंने BTech कंप्लीट किया TIT कॉलेज भोपाल से। अपना नाम बताइए। निशा कपूर। निशांत।